ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयिरीयाणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोये सवसाहुनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। अहो दशलक्षण धर्म महान्। अहो दशलक्षण धर्म महान्। धर्म नहीं दश रूप एक वितराग भावमय जान। धर्म नहीं दश रूप एक वितराग भावमय जान। अहो दश लक्षण धर्म महान। ओम रे उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। पर्वाधिराज दशलक्षण पर्व का आज का यह पंचम दिवस है। उत्तम सत्य धर्म। अब तक हमने चार धर्मों पर अलग अलग विद्वानों के माध्यम से चर्चाएं सुनी है और आज इस पंचम दिन हम उत्तम सत्य धर्म की चर्चा सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह जो पर्व है यह धार्मिक पर्व है, लेकिन धर्म किसका नाम जब तक हम ये नहीं समझेंगे, क्या 10 प्रकार का धर्म है? सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो धर्म 10 प्रकार का नहीं है। धर्म तो एक वीतराग भाव में है और वह वीतरागता सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप है। निश्चय से वास्तव में देखा जाए तो यही धर्म है। पंडित दौलत राम जी छड़ाला में लिखते हैं, परद्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, कि परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि, उसका नाम सम्यक दर्शन है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। अपने आत्मा में आत्मा को जानना वह सम्यक ज्ञान है और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। पर आत्म स्वरूप में लीनता, उसका नाम सम्यक चारित्र है और यही वास्तव में निश्चय से धर्म है। अस्थि से देखा जाए तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनका नाम वास्तविक धर्म है। यही वीतराग, इसी को वीतरागता को धर्म कहा जाता है। लेकिन हमारी चर्चा चल रही थी कि जैसे आचार्यों ने अगर कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यही वास्तव में वीतरागता है, तो सारी बातें आचार्यों की हमारे सिर के ऊपर से स्लिप चली जाती, समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं क्या नहीं। तो आचार्यों ने बड़ी करुणा करके जो हमें पता था के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया। अस्थि से समझ में नहीं आ रहा था तो निगेटिव पद्धति से, नास्ति से हमें समझाने का प्रयास किया।
कि भैया तुम क्रोध करते हो ना, तो जो उत्तम क्षमा है वो क्रोध के अभाव का नाम है। जो उत्तम मार्दव धर्म है वो मान के अभाव का नाम है। जो उत्तम आर्जव धर्म है वो माया के अभाव का नाम है। जो उत्तम शौच धर्म है वह लोभ के अभाव का नाम है। और सत्य का त्याग करना वह उत्तम धर्म है। मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर हमें आचार्य लेकर के गए, और ऐसे में आचार्यों ने हमें समझाया कि देखो भैया, मतलब आचार्य हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि धर्म 10 प्रकार का नहीं है। धर्म तो मात्र एक वीतराग परिणति है। अब उस वीतराग परिणति को पहचानने के जो तरीके हैं वह 10 प्रकार के विकार के अभाव में इस प्रकार का वह वीतराग धर्म होता है। ये हमें अलग अलग प्रकार से आचार्य देव ने समझाया कि जिसमें ये 10 धर्म प्रकट होते हैं उसमें ये बाह्य 10 विकार नहीं होते हैं। बाहर में वो विकार नहीं दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो आंखों के माध्यम से देखते हैं। आंखों से जो दिखाई देता है वह हमें समझ में आता है। जो कानों से सुनाई देता है वह हमें समझ में आता है। तो आचार्यों ने जो हमें दिखाई नहीं देता उसको बताने के लिए हमें जो दिखाई देता है उसके थ्रू, मतलब जो दिख रहा है उसके थ्रू जो नहीं दिख रहा उसको बताने का प्रयास किया। वास्तव में देखा जाए तो धर्म के 10 लक्षण ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानकर, पहचान कर उसमें स्थिर होने वाले प्रत्येक जीव में ये धर्म के 10 लक्षण होते हैं। स्वभाव की अपेक्षा धर्म प्रत्येक ज्ञानी जीव में होता है, एक सा है। अर्थात उसकी जो क्वालिटी है ना, जो वीतराग परिणति है, वह वीतराग परिणति सब में एक सी पाई जाएगी। अंतर केवल उसकी क्वांटिटी का पड़ेगा, परिणाम का पड़ेगा, परिमाण का पड़ेगा। जैसे चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अगर होगा तो उसको अनंतानुबंधी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में जो वीतराग परिणति प्रकट हुई है, जो शुद्धता प्रकट हुई है, जो शुद्ध निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, उतना ही धर्म होगा, उतनी वीतरागता होगी। पंचम गुणस्थानवर्ती अगर होगा तो वह आगे वह अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान 2 कषाय कर्म का क्षय उपशम अथवा क्षयोक्षम में जो प्रकट होगी वीतराग परिणति, उतना ही उसका धर्म होगा। आ रहा है समझ में? तो ये मात्रा का अंतर पड़ता है, और ये जो मात्रा का अंतर है चतुर्थ गुण स्थान से शुरू होकर के उसकी जो पूर्णता है वो सिद्ध अवस्था तक हमें दिखाई देती है। धर्म कोई बाहर दिखने वाली परिणति नहीं है, ये अंतर में महसूस होने वाली परिणति है। इस धर्म के भेद भी होते हैं प्रतिपादन की अपेक्षा। निश्चय धर्म जो अभी रत्नत्रय स्वरूप बताया वह वास्तव में निश्चय धर्म है, और व्यवहार धर्म उस निश्चय धर्म के साथ में जो कषाय उपस्थित है, उस कषाय के उदय के कारण से जो धर्मी जीव में शुभ भाव आते हैं, उस शुभ भाव को व्यवहार धर्म कहा। जीवन में उतारने की अपेक्षा से भी इस धर्म के 2 भेद किए हैं, गृहस्थों के धर्म, मुनिराज के धर्म। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है, और ये दशो धर्म की जो चर्चा है वह वास्तव में मुनिराजों को दृष्टि में रख करके की गई है। इसका मतलब हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कभी भी अगर हमें किसान को अगर फसल उगानी है तो क्या करता है? जैसी उसकी जमीन है उस जमीन में डायरेक्ट जाकर के बीज डाल देता है क्या? नहीं, बीज नहीं डालता हूं। तो ज्योत्सना जी, वो क्या करेगा? उससे पहले वह जमीन को तैयार करेगा, उसको अच्छे से उस जमीन को उखेरेगा, उस जमीन को मुलायम करेगा, ताकि बीज डालने के बाद में वह बीज उसमें से प्रस्फुटित हो जाए।
ठीक ऐसे ही धर्म का बीज अगर हमारे अंतर में डालना हो तो सबसे पहले वह भूमिका हमें तैयार करनी पड़ेगी, हमारी मानसिकता वह तैयार करनी पड़ेगी। इसके लिए भले ही हमें अभी निश्चय धर्म की धर्म प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले निश्चय धर्म को प्रकट करने के हिसाब से अपनी वह तैयारी होनी चाहिए, हमारी वो मानसिकता होनी चाहिए। इसलिए सारा का सारा प्रयास है। उत्तम सत्य धर्म में जो उत्तम शब्द है वह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन दोनों की सत्ता का सूचक है। मतलब उत्तम सत्य धर्म उन्हीं को प्रकट होगा जिनमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो। और चारित्र गुण की वीतरागता में निर्मल दशाएं, ये 10 भागों में हमें सुनने को मिलती है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म जो बताए हुए हैं ये चारित्र गुण की निर्मल दशा है। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का द्योतक है, सूचक है, सत्ता को बताने वाला है। और ये समाधि जो 10 धर्म है यह चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है, वीतराग पर्याय है। वास्तव में देखा जाए तो विश्व में विद्यमान प्रत्येक धर्म, प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व द्रव्य युक्त सत है। तत्वा सूत्र में सूत्र आया हुआ है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। और ऐसा जो सत है वह सत द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य 6 प्रकार के बताए हुए हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। उसमें मैं भी एक जीव द्रव्य हूं और मैं जीव द्रव्य हूं अर्थात मैं भी सत स्वभावी हूं। तो ऐसे सत स्वभावी आत्मा को जानकर, पहचान कर उसमें स्थिरता रूप व्यक्त वीतरागता, निर्मल दशा, वह उत्तम सत्य धर्म कहलाता है। यह तो हो गया निश्चय से सत्य धर्म। मतलब अगर हमें वास्तव में निश्चय सत्य धर्म को अगर प्रकट करना है तो बाहरी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मैं हूं अपने में परिपूर्ण, मुझ में पर की कुछ गंध नहीं की बात है यहाँ पे। लेकिन उस निश्चय सत्य धर्म को स्वीकार करने के पूर्व हमारी जो पार्श्वभूमि है, जो हमारी भूमिका है, वह एकदम मुलायम होनी चाहिए। तो आचार्यों ने व्यवहार धर्म का भी स्वरूप खूब बताया, खूब समझाया कि साधक दशा में अपनी कमजोरी के कारण से, सत स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाने के कारण से शेष रही जितनी भी कषाय है, उन कषायों के सद्भाव में सत्य बोलने का जो शुभ भाव होता है उसको भी व्यवहार से सत्य धर्म कहा है। कषायों की मंदता रूप शुभ भाव पुण्य बंध का कारण है। और जो बोलने वाली जो वाणी है वह तो वास्तव में जड़ है, वह जीव नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी बोलने के जो भाव है, जो विकल्प है, वह शुभ भाव है और उससे पुण्य बंध होता रहता है। और वही वास्तव में व्यवहार सत्य धर्म है। आचार्यों ने इस सत्य धर्म को 4 भागों में जिनागम में डिवाइड किया है, विभाजित किया है। व्यवहार सत्य धर्म, निश्चय सत्य धर्म की तो बात हो गई। व्यवहार सत्य धर्म को आचार्यों ने 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा वचन गुप्ती, दूसरे नंबर पे सत्य महाव्रत, तीसरे नंबर पे भाषा समिति और चौथे नंबर पे सत्यानुव्रत। ऐसे 4 भागों में आचार्यों ने सत्य वचन रूप व्यवहार धर्म को विभाजित किया हुआ है। क्या है ये सब चीजें? अगर वास्तव में देखा जाए तो आचार्य देव कहते हैं कि जितना हो सके उतना तुम बोलो ही मत, वचन गुप्ती। हो सके तो बिना बोले ही अपना काम चलाओ।
ये वचन मुक्ति होगी। अगर नहीं बोलना बंद करना नहीं हो पा रहा है, तो फिर जो भी बोलो वह सही सही बोलो, सच्चा सच्चा बोलो। वह सत्य महाव्रत हो गया, जो कि मुनिराजों का होता है। और बोलो भी तो कैसे बोलो? हित मित प्रिय वचन बोलो। ये भाषा समिति हुई। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम स्थूल झूठ बोलना तो बंद कर ही दो। इसका नाम सत्य अनुव्रत कहा है, जो कि हम श्रावकों के ये सत्य अनुव्रत होते हैं। हम अगर बारीकी से अगर चर्चा करें तो सत्यानुव्रत में ही आचार्यों ने, मतलब श्रावक के जो सत्यानुव्रत है वह श्रावक का होता है, पंचम स्थानवती श्रावक का। तो उस सत्यानुव्रत को ही आचार्यों ने इतना जबरदस्त तरीके से बांधा है कि जो उसमें भी रह जाए, सत्यानुव्रत का भी अच्छे से पालन करे, तो उसकी नैया पार हो जाए। किसको कहा सत्यानुव्रत आचार्यों ने? तो आचार्यों ने कहा कि स्थूल असत्य बोलने का भाव वह सत्यानुव्रत है। स्थूल असत्य भी नहीं बोलने का भाव। स्थूल असत्य नहीं बोलने का भाव मतलब क्या? ये शब्द बहुत मायने रखता है। स्थूल असत्य क्या चीज है? कि क्या करे श्रावक? स्थूल असत्य नहीं बोले मतलब क्या करे? स्थूल अर्थात आज पंडित दौलत राम जी ने स्थूल का वहां पे भाव खोला है छहढाला में कि परवधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। स्थूल असत्य मतलब क्या? कि दूसरों का मरण हो जाए, परवधकार दूसरों का मरण हो जाए अथवा अपना मरण हो जाए, इस प्रकार के वचन सत्यानुव्रति नहीं बोलता है। कि जीवन संकट में डालने वाले वचन सत्यानुव्रति नहीं बोलता है। किसका जीवन संकट में डालने वाले वचन? स्वयं का भी और दूसरों का भी। न खुद बोलता है ऐसा वचन, न दूसरों से बुलवाता है जिससे सामने वाले का अथवा अपना स्वयं का जीवन संकट में पड़ जाए, मृत्यु आ जाए अथवा कोई संकट आ जाए। इस तरह के का वचन सत्यानुव्रति नहीं बोलता है। और क्या करता है कि वह कभी भी सत्य का अपलाप, चार तरह का झूठ बोला जाता है। चार तरह का झूठ कौन कौन सा है? चार तरह का झूठ कि सत्य का अपलाप, असत का उद्भावन, अन्यथा परूपण और गर्हित वचन। ये चार तरीके का झूठ कहा गया है। तो इस चार तरीके के झूठ से यह जो सत्यानुव्रति है वह उससे विरक्त रहता है। क्या होता है ये सत्य का अपलाप? कि विद्यमान वस्तु को अविद्यमान कहना। चीज तो है लेकिन उस चीज को नहीं है इस तरीके से कहना। जैसे स्वयं तो ज्ञानानंद स्वभावी जीव है, अब वो दिखाई नहीं देता, इसलिए कहना कि कहाँ है, दिखाओ, तुम तो मनुष्य हो, जीव कहाँ हो। मतलब है जीव और कहना अजीव, कहना मनुष्य पर्याय। ये हो गया सत्य का अपलाप। ये धार्मिक दृष्टि से बताया हुआ है। व्यवहार में कई सारे ऐसे उदाहरण अपने को देखने को मिलेंगे। जो चीज है उसको तो नहीं बताएंगे, उसको दबा करके रखेंगे। अधिकतर उसमें होता है ना, अपनी अगर प्रशंसा करनी हो व्यवहार में और दूसरों को अगर नीचा दिखाना हो, ओ आज आज मैंने इतना इतना दान दिया, आज मैंने इतना इतना इतने लोगों की भलाई कर दी। ऐसा होता है ना कि सत्य का अपलाप। मतलब कोई दूसरा भी है जो दान देने वाला है, उसको तो उसका तो बताया नहीं, अपना बताने लग गए। सत्य का अपलाप जो है उसको तो नहीं बताया, जो नहीं है उसको बताया।
असत का अपलाप, सच्ची चीज को दबा करके रखना। अपलाप मतलब क्या? दबा करके रखना। जो वस्तु विद्यमान है उसको अविद्यमान कहना, वह सत का अपलाप है। स्वयं तो स्वचतुष्टयात्मक वस्तु है, जीव द्रव्य है, लेकिन वह जीव द्रव्य होते हुए भी, अरे कहाँ जीव द्रव्य, कौन कहाँ दिखाई देता है? बताओ, जीव कहाँ दिखाई देता है? जो कुछ है सब यही है, सामने ही है। इस तरीके से जो है उसका अपलाप करना, उस चीज को दबाना, वो सत का अपलाप कहलाता है। दूसरा, असत का उद्भावन, पदार्थ नहीं होने पर भी उसे स्वीकार करना, मतलब अविद्यमान पदार्थ को विद्यमान बताना, वह असत का उद्भावन है। जैसे शरीरादि पर पदार्थ अपने नहीं होने पर भी उनको अपना कहना, कि ये तो तुम्हारे ही है, देखो तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, क्या आज तक कभी किसी के हो पाए हैं? इतिहास गवाह इस बात को। इतिहास के पन्ने अगर हम झांक करके देखें तो आज तक कभी कोई रिश्तेदार कफन में जेब नहीं होती, लेकिन इस तरीके का उपदेश देना असत का उद्भावन है। मतलब जो नहीं है उस चीज को हाईलाइट करना असत का उद्भावन है। सत्यानुवृत्ति इस चीज से भी दूर रहता है, इन बातों से भी दूर रहता है। तीसरा है अन्यथा प्ररूपण। अन्यथा प्ररूपण में क्या है? वस्तु का जैसा स्वरूप है उसे वैसा नहीं बतला करके अन्य रूप में बताना अन्यथा प्ररूपण कहलाता है। जैसे हिंसा में धर्म नहीं है, लेकिन हिंसा में धर्म बताना। आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी ना, कथा सुनी होगी, कथा बहुत फेमस है ये, राजा वसु की। तीन मित्र थे, राजा वसु, नारद और एक पर्वत, ऐसे तीन मित्र थे। तीनों बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। अब ये राजा का पुत्र वसु, जो आगे चल करके राजा बना, उसके बाद में मंत्री का पुत्र नारद, और वहां पे जो गुरु पढ़ाते थे वो पर्वत था। ठीक है, तो क्या हो गया कि एक बार एक ऐसा सूत्र आया कि उसमें अज से पूजन करनी चाहिए, ऐसा वह जो गुरु का पुत्र था, वह पर्वत, वह अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था। नारद वहां पर आया, उसने सुना। नारद ने कहा कि अज मतलब यहाँ पे पुराने चावल होते हैं, और वह जो ब्राह्मण पुत्र था उसने कहा नहीं नहीं, पुराने चावल नहीं होते, अज का मतलब होता है बकरा, बकरे की बलि दे करके हमें पूजन करनी चाहिए। नारद कहने लगे कि नहीं नहीं, अज मतलब पुराने चावल, अ मतलब नहीं, ज मतलब जन्मे, कि 3 साल पुराने चावल जो दोबारा जन्मते नहीं है, जिनसे फिर से अनाज उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे चावल से पूजन करनी चाहिए। दोनों दोनों में बहसबाजी हुई, और फिर दो ये ऐसा निश्चित हुआ कि हम जा करके वसु राजा के पास में जाएंगे और वहां पर उनसे पूछेंगे, क्योंकि वो भी हमारे साथ में पड़े थे, वो जो बताएंगे, राजा जो बताएंगे वही सही होगा। अब ये बात पर्वत की जो माता माता थी, गुरु माँ, उस गुरु माँ को पता लगा कि अभी ये राजा के पास में जाने वाला किस्सा है। तो गुरु माँ ने पहले ही वसु राजा के पास में जाकर के ये कहा कि देखो, मैंने तुम्हें बचपन में पढ़ाया है, मैंने आज तक तुम्हें कोई भी गुरु दक्षिणा नहीं मांगी है, बस तुमसे एक दक्षिणा मांग रही हूँ। बोलो क्या मांग रही हो गुरु माँ? राजा वसु ने कहा कि बस मैं इतना चाहती हूँ
कि वहां पर पर्वत और नारद इन दोनों में बहसबाजी हुई। एक अज का अर्थ पुराने चावल कर रहा है और मेरा जो बच्चा है वह अज का अर्थ बकरा कर रहा है, और तुम्हें अज का अर्थ बकरा ही बताना है। अब वचन दे के रखा था, दोनों भी आए, पर्वत और नारद आए, और इसमें वसु राजा ने कहा कि ये जो पर्वत है, पर्वत जो बता रहा है वही वास्तव में सही है। बस इतना कहा। इतना कहते ही उसका वह जो सिंहासन है वह टूट गया, उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई और तीसरे नरक में वह गया। अब बताइए, एक छोटा सा झूठ बोला उसने, छोटा सा झूठ था ये? निश्चित रूप से ये छोटा सा झूठ नहीं था। क्यों ज्योत्सना जी, अनीता जी, मैं देख पा रहा हूं, प्रवीण मेहता जी, श्रुति जी, ये कोई छोटा सा झूठ नहीं था। उस समय उन्होंने वो जो कहा उसकी वह परिपाटी अभी भी चलती आ रही है। अभी भी अज का अर्थ बकरा ही किया जा रहा है, और जिस अहिंसा में धर्म था उस अहिंसा की जगह हिंसा में धर्म उसने वहां पे बताया। वह परिपाटी वहां से चल पड़ी। तो क्या क्या किया उनने वहां पे? अन्यथा प्ररूपण, अहिंसा में धर्म होते हुए भी हिंसा में धर्म है यह बताया, अन्यथा प्ररूपण किया। इसका नाम अन्यथा प्ररूपण है। और चौथा है गर्हित वचन। गर्हित वचन क्या होता है? एक निंदनीय, कलहकारक, पीड़ाकारक, दूसरों की निंदा वाले वचन। ये करते हैं ना, एक दूसरे की चुगली करना, इसकी बात उसको बताना, उसकी बात इसको बताना, ये कलहकारक वचन में आता है, गर्हित वचन में आता है। निंदनीय बातें करना, निंदा की बातें करना, कलहकारक बातें करना, जिससे झगड़े उत्पन्न हो जाए, एक दूसरे में झगड़े हो जाए, ऐसी बात करना गर्हित वचन कहलाता है। इसका भी सत्यानुवृत्ति त्यागी होता है। और पीड़ाकारक, कि ऐसे मर्मच्छेदी वचन बोले जाए कि सामने वाले को बिल्कुल चुभे। कहते हैं कि शरीर के घाव तो समय पाते ही भर जाते हैं, लेकिन वचन के घाव भरे से भी नहीं भरते। तो ऐसे पीड़ाकारक वचनों को भी सत्यानुवृत्ति त्यागी होता है। सत्यानुवृत्ति की बात कर रहा हूं, सबसे लोवेस्ट जो अपने यहाँ पे, मतलब जो श्रावक को किस तरीके के वचन बोलने चाहिए, श्रावक किस तरीके से बात करता है, श्रावक के वचन की क्या मर्यादा होती है, उसकी बात चल रही है। मैं कभी मुनिराजों के पास में गया ही नहीं। मुनिराजों की तो हो, मुनिराजों की तो बात ही गजब की है, बात ही अलग की है। मुनिराज तो जग सुहित कर सब हित है, सुखद सब संशय हरे। मुनिराज के मुख से निकली हुई बात तो जगत का सुहित करने वाली होती है, समस्त प्राणी मात्र का अहित हरने वाली होती है। सुनने में ऐसा लगता है जैसे मानो कानों में अमृत घोल दिया हो, सुख को देने वाली होती है, और समस्त प्रकार का संशय दूर करने वाली ऐसी मुनिराजों, जितना भी भ्रम है उस सब प्रकार के भ्रम को, रोग को दूर करने वाली ऐसे मुनिराज की चर्चा होती है, मुनिराज की बात होती है। मुनिराज जब बोलते हैं ना, तो भाषा समिति और सत्य महाव्रत की धनी, कहना क्या उनका, हम क्या उनकी बराबरी करें। अभी तो सत्यानुव्रति श्रावक की बात चल रही है कि सत्यानुव्रति श्रावक भी, कि सत्यानुव्रति श्रावक भी कभी निंदनीय बात नहीं करता है, एक दूसरे की निंदा नहीं करता है, कभी झगड़े हो जाए ऐसी बात एक दूसरे को नहीं बताता है।
दूसरे को पीड़ा हो, इस तरीके की बात सत्यानुव्रति श्रावक नहीं करता है। हम्म? कभी शास्त्र विरुद्ध बात सत्यानुव्रति श्रावक नहीं करता है। हिंसा का पोषण हो, इस तरीके की बात सत्यानुव्रति श्रावक नहीं करता है। ये सारे के सारे वचन गर्हित वचन के अंतर्गत आते हैं। गर्हित वचन में सब प्रकार के जिनसे दूसरों का नुकसान हो जाए, इस प्रकार की बात सत्यानुव्रति श्रावक नहीं करता है। संस्कृत में एक सूक्ति है, संस्कृत में कहते हैं संते हित यत कथ्यते तत् सत्यम। अर्थ क्या है कि भलाई के लिए जो बोला जाए, सत्यानुव्रति श्रावक भलाई के लिए हर बात होगी उसकी, बुराई के लिए। सत्य भी अगर बोलेगा ना तो कड़वे तरीके से नहीं, सत्य भी कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल धड़ल्ले से बोलते हैं कि हम तो भाई जो कुछ है सही सही बोलते हैं, दूसरे को बुरा लगे तो लगे। भाई सत्य अगर बोलना ही है तो सही तरीके से बोला जा सकता है, न कि दूसरों को चुभे इस तरीके से बोला जा सकता है। एक शायर ने एक बात कही है, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि तुम सही बात कह रहे हो, बहुत प्रशंसनीय है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही बात को भी सही तरीके से बताते आना चाहिए, न कि सही बात को इसलिए बोला जाए कि जिससे दूसरों की निंदा हो जाए, दूसरों में झगड़े हो जाए, दूसरों को पीड़ा पहुंचे, इस तरीके की बात की जाए। कोई शास्त्र विरुद्ध हो ऐसी बात की जाए कि जिससे हिंसा घटित हो जाए, इस तरीके की बात की जाए, ये सही बात नहीं कही। ये आचार्य देव ने सत्यानुव्रति को भी इसमें बांध करके रखा हुआ, इतना गजब का अपना जैन शास्त्र। इस सत्यानुव्रति की भावनाओं का उल्लेख करते हुए आचार्य उमा उमा स्वामी तत्वा सूत्र के 7वें अध्याय के 5वें सूत्र में कहते हैं, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषणम च पंच। क्या बताते हैं आचार्य देव? आचार्य देव हमको ये बताते हैं कि क्रोध लोभ भय हास्यादि कषायों का पूर्णता त्याग करके अनुवीची भाषण करे। कैसा भाषण करे? अनुवीची भाषण करे। महाराज ये अनुवीची भाषण क्या होता है, हमें बता दीजिए। ये देखो भाई, अनुवीची में दो शब्द है, अनु और विची। अनु का अर्थ होता है अनुसरण करता हुआ, मतलब तीर्थंकरों की परंपरा से जो चलता आ रहा है उस परंपरा का अनुसरण करता हुआ। और विची, विची अर्थात होता है लहर तरंग। समुद्र समुद्र देखा आप सब लोग? सी, मुंबई में है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मुंबई से भी जुड़े हुए होंगे। तो उसमें जो लहर आती है, विची मतलब लहर, वह लहर शुरू से पहले से ही वह अनुसरण करते हुए आ रही है। तरंग वह क्रम से उठती है। आया ना समझ में? ठीक ऐसे ही भगवान तीर्थंकर परमात्मा द्वारा उपदेशित जो कुछ भी उपदेश है, वीतराग धर्ममय उपदेश है, उसको यथाजात रूप से जैसे के वैसे जो चलता रहा उसी क्रम में वैसे ही बताना, वैसे ही बोलना। और कैसे? क्रोध लोभ भय हास्यादि कषायों को छोड़ करके, गुस्से में आकर के मत बोलना, किसी के लोभ में आकर के कि मुझे कुछ धन सामग्री मिल जाएगी, मुझे ये फायदा हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा, इस तरीके के लोभ में आकर के मत बोलना, किसी के दबाव में आकर के मत बोलना।
ये जो सत्यानुवृत्ति है, इन सत्यानुवृत्ति को, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये आचार्य देव हमको यहाँ पे समझाते हैं। और ऐसे वचन नहीं बोलता है कि जिससे स्वयं की हानि हो जाए, स्वयं संकट में पड़ जाए, धर्म की हानि हो जाए। कुछ लोग रहते हैं कि जो शास्त्र में जो कड़वी कड़वी जो घटनाएं हैं उनको उठाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। और इस कारण से कई सारे इतिहास में अगर देखा जाए ना, कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है कि धर्म के ऊपर जिसके कारण से आघात हो गया। सही बात शास्त्र में लिखी हुई है, लेकिन वह सबको इस तरीके से बता करके धर्म के ऊपर आघात हो जाए, संकट आ जाए, इसके लिए नहीं बताई गई है। तो तुम्हें समझने के लिए बताई, तुम्हें स्वयं में सुधार करने के लिए बताई हुई है। कि ऐसे वचन नहीं बोलेगा कि स्वयं के ऊपर कोई संकट आ जाए, धर्म के ऊपर कोई संकट आ जाए, अपने परिवार कुटुंब के ऊपर कोई संकट आ जाए, ऐसी बात नहीं बोलेगा। समाज के ऊपर, प्रांत के ऊपर, देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट आए, ऐसी बात सत्यानुवृत्ति के लिए वर्जित कही हुई है, श्रावकों के लिए वर्जित कही हुई है। कितना गजब की बात। कुछ लोग कहते हैं कि क्या करे साहब, हम तो सुधरना चाहते हैं, लेकिन जमाना सच्चे का नहीं रहा है, सच्चा जमाना नहीं रहा है, झूठों का जमाना आ गया है। जमाना कब से झूठा होने लग गया भाई? जमाना तो देखो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। हमें हम में सुधार करना पड़ेगा। एक छोटा सा बालक था, बच्चा था, घूम रहा था, बिना चप्पल के घूम रहा था। उसको कंकड़ चुभे, उसको कांटे चुभे, गर्मी के कारण से सड़क गर्म हो जाए तो उसको उसके पैर भी गर्म होने लग जाए। परेशान हो गया बेचारा, पापा के पास में आया और पापा को कहने लग गया कि पापा पापा, आप एक काम करो, आप पूरी धरती पर, पूरी जमीन पर कारपेट बिछवा दो। पापा ने पूछा क्यों, क्या बात है भाई, कारपेट क्यों बिछाना? मैं जब भी बाहर जाता हूं ना तो मुझे कांटे लगते हैं, कांटे चुभते हैं, पत्थर कंकड़ चुभते हैं। सूरज के कारण से जो धरती गर्म हो जाती है तो मेरे पैर जलने लग जाते हैं। तो पापा ने कहा बेटा, पूरी धरती पर कारपेट बिछाए उससे अच्छा तू अपने पैरों में जूते पहन ले, तो क्या होगा कि अपने आप ही तुझे कंकड़, पत्थर, कांटे, गर्मी कुछ नहीं लगेगा। ठीक ऐसे ही देखो, जमाना तो जैसा है वैसा है, हमें तो अपना विचार करना है कि हमारी जेब में किस तरीके से नकली कलदार नहीं आए, नकली नोट हमारे जेब में नहीं आए। ये हमारे हाथ में नहीं है कि जमाना हमारे हिसाब से चलेगा। हमें तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से इस जमाने से, जमाने में रहते हुए भी जमाने से हट करके चले। जिनवानी है ना, जिनवानी कहती है ना, आजा आजा चेतन प्यारे, जिनवाणी माँ तुझको पुकारे। हर समस्या का समाधान जिनवाणी माँ बताती है। हम अपने में सुधार लाए। क्यों? क्योंकि विश्व तो 6 द्रव्यों का समूह का नाम है, और 6 द्रव्य अभी हमने पढ़ा था कैसे है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत है। ठीक है, तो 6 द्रव्य तो जैसे है वैसे है, वो तो सत स्वरूप है। बस हम ही है कि हम उसकी ओर देख देख करके असत स्वरूपी होने का प्रयास करते हैं। अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, हम अपने ओर नहीं देखते। आचार्य देव बार बार हमको यही समझाते हैं कि भैया तू स्वयं सत्स्वरूप है, तो सत्स्वरूपी आत्मा को जान, सत्स्वरूपी आत्मा को पहचान, उसी में रम जा, उसी में जम जा, तो तुझे अपने आप ही सत्य धर्म का
उत्तम सत्य धर्म प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा, ये आचार्य देव हमको समझाते हैं। कविवर मंगत राय जी हुए हैं, उन्होंने धर्म के दशलक्षण लिखे पद्य रूप में। ठीक है, तो पद्य रूप में इतना जबरदस्त उन्होंने वर्णन किया हुआ है। क्या बताते हैं? अब छोड़ अनादि भूल, विषय सुख तूल, जगत दुख मूल, कर्म भ्रम भारी, दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। क्या बता रहे हैं जी? कि भैया अनादि काल की यह जो भूल है उसको अब छोड़ दे, विषय सुख को तू छोड़ दे। इन विषयों को तू सोचता है कि तूने भोगा है, लेकिन विषयों ने तुझे भोगा है। आज तक कोई टिक नहीं पाया इन विषयों के आगे। ये जगत में दुख के मूल है। नित बोलो वचन संभार, सुनना, झूठ को टार, निंद परिहार, कठोर कराला, जो देखो जानो वही कहो तत्काला। हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, वचन को संभालना चाहिए कि देखो भैया, एक तो एकेंद्रिय से लेकर के एकेंद्रिय में तो बोलने की सामर्थ्य ही नहीं है, मतलब मुख ही नहीं दिया हुआ है। एक इंद्रिय, द्विन इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, इनको मुख दिया हुआ है, लेकिन क्या भाषा वर्गणा रूप बात नहीं कर सकते हैं, भोजन के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो संगी पंचेंद्रिय है, वह संगी पंचेंद्रिय तो भैया मुख दिया हुआ है, आवाज करते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। मनुष्य पर्याय में आए तो मनुष्य पर्याय में भी पहले 2-3 साल तक तो बोल नहीं पाते हैं बच्चे वगैरह। उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो आजीवन तक गूंगे रहते हैं, बोल नहीं पाते। बड़ी मुश्किल से हमें ये मानव जन्म मिला है और बोलने की शक्ति मिली है, तो हमें इस बोलने की शक्ति का सदुपयोग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कर्म का आशीर्वाद मिलेगा। अनीता जी, प्रवीण जी, श्रुति जी, दोबारा ऐसी शक्ति मिलना असंभव हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तरसते रह जाओगे बोलने के लिए, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमें जो अभी सामर्थ्य मिली है, शक्ति मिली है, उनका हमें वास्तव में सही उपयोग करना चाहिए। नित बोलो वचन संभार, झूठ को टार, निंद परिहार, कठोर कराला, जो देखो जानो वही कहो तत्काला। जो देखा है, जो जाना है, वह बोलने का हमें प्रयास करना चाहिए। जिस सच में हो जिय घात, अभी जो अपनी चर्चा हुई है उसी को पद्य में दिया हुआ है। जिस सच में हो जिय घात, उठे उत्पात, झूठ समभ्रात, जान विसराओ, नहीं राग द्वेष से बात मिलाओ। वसुराजा नरक सिधारा, पर्वत का वचन सुधारा, नारद गया स्वर्ग मझारा, है बात विदित संसार। वसुराजा तो तीसरे नरक में गए। क्यों? क्योंकि पर्वत का उन्होंने वचन सही कहा था, जबकि झूठ है। और नारद स्वर्ग में चला गया। ये सारा संसार जानता है। पशु पक्षी वचन विहीन, कर्म आधीन, मनुष्य परवीन, जन्म का लाहा, तीन लिया जिन्होंने जग में सत्य निवाहा। हो जगत विषय परतीति, करे सब प्रीति, सत्य की रीति गहो नर नारी,
दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी, दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। बोले उत्तम सत्य धर्म की जय। बहुत ही सुंदर व्याख्यान सतीश जी भाई साहब आपके माध्यम से हुआ। और हमें तो अभी ऐसा ही लग रहा था कि और सुनते रहे आपसे, क्योंकि मतलब पता ही नहीं चला समय का कि समय कैसे निकल गया। और ऐसा लग रहा था जैसे आप पद्य का प्रयोग कर रहे हो, बीच बीच में स्टोरी भी बता रहे हो, बीच बीच में और सिद्धांतों की बातों के माध्यम से आपने स्टोरी घटित करी और पूरे व्याख्यान को आपने पद्य में भी गा दिया। तो ये तो बहुत ही अद्भुत कला आपके अंदर की, आपने पद्य के माध्यम से भी हमें पूरे प्रवचन सुना दिए, गद्य के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। और समय का पता भी नहीं चला कि कैसे समय 1 घंटा निकल गया आपके साथ। और हित मित प्रिय वचन जो आपने बताया कि हमारे सत्य सत्य किस प्रकार का होना चाहिए। ऐसा भी सत्य ना हो कि जिस सत्य से व्यक्ति को कड़वा लगे अथवा हानि होवे, वो भी आपने बताया। और अनेक प्रकार के बताए कि किस किस प्रकार के दोष लगते हैं और कितने प्रकार के सत्य और किस तरीके से बोलना चाहिए, वो आज आपके व्याख्यान में हमें सुनने मिला। तो मैं अभी हमारे पास समय है, तो मैं कुछ प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। जो हमारे श्रोता के हैंड रेज हो रहे हैं, उनके ही प्रश्न उनके माध्यम से हम लेना चाहेंगे। तो जिनका भी कोई भी प्रश्न है वो अपना हैंड रेज कर लीजिए, हमारे विद्वान सतीश जी आपका उसका उत्तर देंगे ही। तो मैं सबसे पहले प्रवीण मेहता जी, आप अपना अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं सतीश जी भाई साहब। अनम्यूट कर लीजिए प्रवीण जी। प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम। मैं तो इतना समझता हूँ कि जो सत्य वचन बोलना है उसे दूसरों को प्रिय लगे और उसको हितकारी हो, उसके लिए हितकारी हो, और पच्छ वचन बोले उसको पच जाए, इतना सत्य बोलना चाहिए। ये सही है? नहीं जी, ये सही है क्या सतीश जी भाई साहब? देखिए, सबसे पहली मर्यादा तो इसी में यही है कि सत्य होना चाहिए। सबसे पहली शर्त यह है सत्य होना चाहिए। अब वो सत्य बोलने का तरीका भी हमारे आचार्यों ने यहाँ पे प्रतिपादित किया है। वह चुभे नहीं, उसको समझ में आए। जरूरी नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली बताएं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उनके जो भी जिनकी बात वो मानता है उसको हम बताएं, उसके थ्रू उसको समझ में आए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि वह उसको सत्य समझ में आए। अब तरीका कुछ भी हो सकता है और वह उद्वेलित भी नहीं हो, जो हम चाहते हैं उससे वो भटके भी नहीं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना जी थैंक यू, प्रणाम। हाँ, चाहिए। अनीता जी अपना अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। आपने सत्य धर्म के जो 4 विभाग बताए ना, हाँ जी। वचन वृत्ति, सत्य महानुवृत्ति, सत्यानुवृत्ति, हाँ जी। तो उसमें का तीसरा समझ रहा नहीं है, वो क्या बता रहे थे आप? प्ररूपित क्या है वो? देखिए, सबसे पहला तो कहा था वचन गुप्ती, हाँ जो कि मुनिराजों की होती है। गुप्ती मतलब स्वयं में गुप्त रहना। गुप्ती आपने देखी होगी, वो हथियार है, और वो हथियार कभी किसी को वह समझ में नहीं आता कहाँ पर है। किसी छाते के अंदर भी छुपा हुआ हो सकता है ना? किसी लकड़ी के अंदर, वो बूढ़े बूढ़े जो लकड़ी लेकर के चलते हैं उसके अंदर भी छुपा हुआ हो सकता है। ठीक ऐसे ही जो गुप्ती है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, मतलब अपने में ही सीमित रहना। ठीक है, तो ऐसे ही वचन गुप्ती में क्या कि बोलने का भाव ही नहीं आ रहा, तो वचन गुप्ती हो गया। ठीक है, दूसरी बात हमने बताई कि सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत ये भी मुनिराजों का होता है कि ये झूठ, मतलब जो श्रावकों के लिए जो स्थूल झूठ बोलने का जो छूट देकर रखी हुई है, इनकी भी वो छूट नहीं रहती कि तुमको तो जो है सही ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा भाषा समिति, ये भी मुनिराजों की होती है कि भाषा समिति में हित मित और प्रिय बोलना चाहिए। और चौथी बताई थी सत्य अनुव्रत। तो सत्यानुव्रत ये पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक का होता है। ठीक है, और सत्यानुव्रत भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान युक्त होता है। पंचम गुणस्थान मतलब चतुर्थ गुणस्थानवर्ती
से आगे ही होगा ना, और धर्म की शुरुआत चतुर्थ गुण स्थान से ही आगे होती है। ये मैंने 4 बातें उसमें बताई थी, समझे? हाँ, ध्यान में आया। वो वचन गुप्ती का ध्यान में नहीं आया था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। नेक्स्ट चंद्रा जी नाटा जी, आप अपना अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कर सकते हैं तो आपने वीडियो ऑन वो कर दीजिए। गर्भित भाव के लिए बताया, तो अपने तो भाव हाँ, समभाव में है, लेकिन अपने लिए कोई दूसरा गलत भाव सोचता है तो उसका रिएक्शन अगर गलत हो तो वो कैसे कर सकते हैं अपने? आपका प्रश्न मैं समझ नहीं पाया हूँ। आपने गर्भित भाव का बोला ना, हाँ, तो उसमें अपने तो भाव अपने सम रख सकते हैं, लेकिन दो अपने सामने वाले अपने लिए कोई मतलब गलत रिएक्शन दे तो उस टाइम अपने को क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो भाव है, ये जो जितना भी मैंने वर्णन किया हुआ है, यह सम्यक दर्शन से युक्त जो ज्ञानी जीव है उसकी बात है। अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। अधिकतर हम प्रथम गुण स्थान में, मतलब मिथ्यात्व गुण स्थान में ही है। तो हो सकता है कि सामने वाला अपने लिए बुरा सोचता हो और हमारे मन में भी उसके प्रति द्वेष भाव आए, लेकिन यह अभी हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है ना। तो हम जितना हो सके उतना समता भाव ही धारण करें, क्योंकि हमारे करने से, वो एक कहावत है ना कि कौवे के कोसने से गाय मरा नहीं करती। यही हमें वहां पे समझना चाहिए कि सामने वाला सोचे तो सोचे बुरा, लेकिन हमें उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये जिनवाणी, मतलब ये एक तरीके से ऐसा है, हमने अगर उसके बारे में बुरा सोचा है कि मान ले, जिनवाणी में ऐसा एक उदाहरण आता है कि सामने वाला हमारे लिए बुरा सोच रहा है, इसलिए हम भी सामने वाले के लिए बुरा सोचिए, सामने वाले का बुरा करें। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से सामने किसी को मारने के लिए हमने कोयला उठाया और उसको मारे। अब बताइए, कोयला उठा करके मारते समय उसमें क्या हम अपना नुकसान नहीं कर रहे? कि सबसे पहले हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्या नुकसान कर रहे हैं? कि तुम अपना हाथ जला रहे हो ना भाई, जला हुआ कोयला तुम उठा रहे हो, तुम्हारा हाथ जल रहा है, और उसके बाद में उसको लगेगा या नहीं लगेगा वो तो उसके पुण्य पाप के अधीन है। आया ना समझ में? तो जिनवानी की गोद में अगर जाएंगे तो जिनवानी तो हमें यही कहेंगे कि हमें समता भाव धारण करना चाहिए। उसका अच्छा होना या बुरा होना उसके पुण्य पाप के अधीन है, और हमारा अच्छा होना या बुरा होना हमारे पुण्य पाप के अधीन है। इसलिए अकारण उसके लिए टाइम दे करके हमें रागी द्वेषी नहीं होना चाहिए। ये समझ में आता है। जी सही बहुत बहुत सही बात। धन्यवाद। अनीता जी, आपका हो गया था प्रश्न? नमस्कार। हाँ, नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी भाई साहब। आपने हमारे जितने भी श्रोता हैं उनके शंका का समाधान किया, और आज जो उत्तम सत्य धर्म का स्वरूप आपने जितने विस्तार से बताया है उसका खुलासा, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि जितने भी हमारे साथ जुड़े होंगे उन्होंने किसी ने पहली बार ही इस चीज का इस तरीके से सुना होगा, कि जिसमें से आपने गाथाओं के माध्यम से, ग्रंथों के उद्धरण के माध्यम से निकाल करके हमारे साथ प्रस्तुत किया। तो आप और जितने भी हमारे श्रोता हैं उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल करके ये 2 दिन आप हमारे लिए दे रहे हैं। और ऐसा ही कल स्वाध्याय आप सभी को हमारे सतीश जी भाई साहब के माध्यम से सुनने मिलेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितने लोग जुड़े हैं, आप अगर एक एक लोगों को लेकर के आते हैं तो आपको भी पुण्य का बंध होगा ही। देखिए, इतनी अच्छी धार्मिक और मार्मिक बात हमें सुनने मिलेगी, तो आप लोग भी अपने जितने भी सहपाठी लोग हैं उनका भला अगर आप चाहते हैं तो उन्हें लेकर के आने का प्रयास कीजिए। बाकी उनकी होनहार अगर भी नहीं आते हैं तो अपन तो अपना प्रयास कर ही सकते हैं। तो ऐसे ही कल का स्वाध्याय हमें उत्तम संयम, जो मुनिराजों का संयम किस प्रकार का होता है, गृहस्थ जीवन में किस प्रकार का संयम होना चाहिए, और हम किस प्रकार का संयम रख सकते हैं और रखना चाहिए, और अभी हम किस प्रकार से पालन कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, ये सारी चीजों को जानने का जो लाभ आपको कल मिलेगा वो भी सतीश जी भाई साहब के माध्यम से मिलेगा। तो कल के स्वाध्याय में आप पुनः जुड़ेंगे। इसी के साथ हम आज के स्वाध्याय को यहीं विराम करेंगे। तो सतीश जी भाई साहब, आप अंतिम मंगलाचरण कर दीजिए और आज के निज स्वाध्याय को हम यहाँ निज विराम दें। निज में बताई यह अनंत उपकार है।
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।